हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसको हमने ड्रॉ करके रखा है और बोला गया है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू और पी आर की लेंथ इक्वल है। ए एंड बी आर पॉइंट ऑन द पी आर एंड आर क्यू रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल आर क्यू। तो ए बी का पैरेलल आर क्यू हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ये पैरेलल हमने ड्रॉ किया। देखिए, बोला गया था ए पॉइंट पी आर के ऊपर होगा, तो ए पॉइंट पी आर के ऊपर और बी पॉइंट पी क्यू के ऊपर, बी पॉइंट पी क्यू के ऊपर, यार ये दोनों एक दूसरे की पैरेलल है। उसके बाद बोला गया है सी एंड डी आर द पॉइंट ऑन द क्यू आर, मतलब क्यू आर के ऊपर सी एंड डी दो पॉइंट है सच दैट ए सी पैरेलल पी डी। इस तरह से है कि ए सी का पैरेलल पी डी होगा। तो और भी दो पैरेलल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए, बोला गया था ए सी पैरेलल पी डी, तो सी यहाँ पे होगा और डी यहाँ पे होगा, तो ये दोनों भी पैरेलल है। और क्या बोला गया है, और बोला गया है इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर पी क्यू की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और पी ए इज टू ए आर 2:3। देखिए, पी क्यू की लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। और बोला गया था पी ए इज टू ए आर 2:3। पी आर 2 है तो ए आर 3 है। और उसके बाद बोला गया है कि एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो एंगल ए पी डी ये है, एंगल ए पी डी इज इक्वल एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। देखिए, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के नाम हम एक्स खुद से दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये वाला त्रिभुज एंगल पी आर डी और ट्रायंगल ए आर सी, ये दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर है तो ये दोनों भी 2:3 रेशियो होगा। देखिए, यहाँ पे और एक चीज़ हम देख पा रहे हैं, ए एक्स डी सी क्वाड्रिलेटरल में एक्स ए इज इक्वल टू डी सी एंड पैरेलल टू ईच अदर, एंड एक्स डी पैरेलल टू ए सी एंड इक्वल टू ईच अदर। तो ए एक्स डी सी एक पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम होगा तो इसका ऑपोजिट एंगल ये भी इक्वल होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर इस जगह भी प्रॉब्लम है कि ये दोनों कैसे इक्वल हो रहा है, इसमें भी मैं एंड में जाके क्लियर कर दूंगा एक अलग पिक्चर में। यहाँ पे जगह बहुत छोटी है तो प्रॉब्लम हो रहा है एक्सप्लेन करने में। अब देखिए, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो रहा है क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। देखिए, एंगल आर पी डी इज इक्वल टू एंगल पी डी आर, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो साइड पी आर इज इक्वल टू डी आर होगा। अब हमें पता है कि पी आर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो डी आर की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर होगा। और डी आर को डी सी इज टू सी आर में 2:3 में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, 5 का वैल्यू क्या है, 10 है, तो हमारा डी सी कितना है, डी सी 2 है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 2 का वैल्यू होगा 4। तो यही हमारा आंसर है। अब देखिए, उस पॉइंट को हम फिर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दो पैरेलल लाइन हम लेंगे, दो पैरेलल लाइन। देखिए, ये भी दो पैरेलल लाइन है। ये तो एक पैरेललोग्राम बना रहा है। तब देखिए, ये दोनों एंगल कैसे इक्वल होता है। देखिए, यहाँ पे एक हम डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे एक इस एंगल का नाम हम दे रहे हैं अल्फ़ा। तो देखिए, ये दोनों साइड क्या है, ये दोनों साइड पैरेलल है। तो ये डायगोनल इसमें छेदक का काम करेगा। तो छेदक का काम करेगा तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा। और इस एंगल को हम बीटा मानेंगे तो इसका भी ऑल्टरनेट एंगल ये बीटा होगा। तो देखिए, ये पूरा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये भी पूरा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए,
इस एंगल के साथ ये ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।